कृपा प्राप्त माने तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कृपा प्राप्त हुई है? तो समझ लेना कि आपके रहन सहन में, व्यवहार में चेंजिंग आ जाएगी। ये एक परमात्मा की कृपा है। कृपा प्राप्त करने का कृपा पात्र बनो। अच्छा पात्र बनने का प्रयास करो, क्योंकि अच्छा पात्र बन जाओगे तो उसमें कृपा मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। इसीलिए जब भी किसी के ऊपर भी संकट आता है, कोई विपदा आती है, तो हम सीधे हनुमान जी महाराज को ढूंढते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। विपत्ति का निवारण श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। परंतु आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि विपत्ति का निवारण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर, ज्ञान प्राप्त करो। विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान पर का। राम चरण भज राम को, शरण हरण यंत्रा। विपत्ति का निवारण, विपत्ति का निवारण ढूंढो कि जीवन में जो विपत्ति आई है उसका निवारण क्या है। तो उदय ज्ञान प्रकाश माने उदय, ज्ञान का उदय हो जाएगा। उदय किसे कहते हैं? प्रकाश, सूर्य को। सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे ही जीवन में जब ज्ञान का उदय होता है, प्रकाश होता है, तो अज्ञानता अपने आप मिट जाती है। तो अज्ञानता को मिटाने के लिए औषधि कहाँ मिलेगी? बिनु सत्य संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुलभ न सोय। राम कृपा बिन सुलभ न सोय। ये वस्तु सुलभ कहाँ पर है? राम जी की कृपा से। तो बात आ गई ना कि अनुग्रह माने परमात्मा का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है, परमात्मा की कृपा होना बहुत जरूरी है। जीवन में विपत्ति को मिटाने के लिए परमात्मा की कृपा होना बहुत जरूरी है। इसलिए आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि विपत्ति निवारण सुख करण। सुख जीवन में आ जाए, सुख प्राप्त हो जाए। उदय ज्ञान पर का, तो ज्ञान को धारण करो। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। वीनु सत्य संग विवेक, विवेक माने प्रकाश, तेज, अज्ञानता से लड़ने की शक्ति। उदय ज्ञान पर का। और जब ज्ञान आ जाता है तो क्या, ज्ञान से हम क्या प्राप्त कर पाते हैं? राम चरण भज राम को। गुरु महाराज कहते हैं कि राम जी के भजन करने से, राम चरण भज राम को, शरण हरण यम त्रास। यम की त्रास, यम का जो कष्ट है वो भी मिट जाया करता है। शरण हरण यम त्रास। क्योंकि डर लगा है ना हमको, कहीं यमराज आकर के पकड़ नहीं ले। इसीलिए हनुमान जी महाराज के पास जाओ तो उनको कहो मेरे जीवन में जो विपदा है उसे दूर कर दो। जब राम जी की विपदा, राम जी के काम पूरे कर सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कृपा प्राप्त करो। आगे तुलसी बाबा सुंदर वर्णन करते हैं कि राम दुआरे तुम रखवार, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम दुआरे तुम रखवार, राम दुआरे तुम रखवार। होत न आज्ञा बिनु पैसार, होत न आज्ञा बिनु पैसार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिनु पैसारे, होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। राम जी के द्वार पर किसका पहरा है? हनुमान जी महाराज का। कौन रक्षक है? हनुमान जी महाराज। और अगर उनकी आज्ञा नहीं होगी तो आप राम जी के साकेत भवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कहते हैं किसी अफसर से मिलना हो तो चपड़ासी से मिलना पड़ता है, उसको मिलाना पड़ता है, उसकी जी हजूरी करनी पड़ती है, और वो राजी हो जाए तो महाराज, द्वारपाल राजी हो जाए तो फिर उस अफसर से मिलने में सहजता सुगमता हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको मनाते हैं कैसे करके कि जी अगर द्वारपाल मान जाए तो हमारा अंदर अफसर से मीटिंग हो जाएगी, भेंट हो जाएगी, और भेंट हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए तो हम द्वारपाल को मनाते हैं। और राम जी के द्वार पर तो हनुमान जी महाराज बैठे हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि राम जी से मिलना हो तो हनुमान जी महाराज को मनाओ, क्योंकि वहां के रक्षक हैं। राम द्वारे माने राम के द्वार पर ही पहरा दे रहे हैं, और आपकी आज्ञा रूपी कृपा के बिना कोई भी राम जी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। हमारा ध्यान रखना, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना है तो हनुमान जी महाराज की अनुग्रह कृपा होनी चाहिए। पहली चौपाई में परमात्मा की कृपा है। अगर जीवन में विपत्ति से लड़ना है तो राम जी की कृपा, और दूसरी चौपाई में तत्काल तुलसी बाबा ने कह दिया कि राम जी से मिलना है तो हनुमान जी महाराज की कृपा, भगवान से मिलना है तो भक्ति की कृपा होना बहुत जरूरी है। किसी दास से मिलना पड़ेगा, किसी सेवक से मिलना पड़ेगा, स्वामी से मिलना है तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के आश्रय से तुलसी बाबा तुलसीदास जी ने राम जी के नाम का प्रचार प्रसार किया। जगत में राम नाम की अलग जगाई है, परंतु ध्यान रखना परमात्मा का नाम लेना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा की राह पर चलते हैं ना महाराज, उनको सबसे ज़्यादा उलझन आती है। क्या? महावीर स्वामी भिक्षुक का रूप धारण करके और भिक्षा लेने जा रहे थे, ज्ञानियों ने रास्ता रोक दिया, क्योंकि परमात्मा के नाम का प्रचार कर रहे हैं ना। कह दिया आज से तुमको इस बस्ती में भिक्षा नहीं मिलेगी, जाओ कहीं और जाओ। कहीं और जाने लगे, रास्ते में कांटे डाल दिए महाराज। फिर भी महावीर स्वामी उस कांटों पर चल करके भिक्षा लेने के लिए गए हैं। ये संसार आपकी हर पल में परीक्षा लेगा, ध्यान रखना। जब भगवान के नाम का प्रचार करोगे, भगवान के नाम में के रास्ते पर चलने का प्रयास करोगे, इस कलयुग में बहुत कठिन है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं ना परमात्मा का नाम ले लो हाल काम हो जाएगा, पर इस कलयुग में बड़े बड़े महान योगी ऋषि तपस्वियों को देखो, जब परमात्मा की राह पर चले हैं तो कितना कष्ट आया है। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज के जीवन में स्वयं कहते हैं कि भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे, किसी भक्त को अच्छा नहीं लगा, उनको जहर दे दिया, मारने का प्रयास किया।
इसलिए तुलसी बाबा भी यहाँ पर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और प्रचार प्रसार कर रहे थे काशी में ब्राह्मणों की सभा के आग्रह से। महाराज एक बार कलयुग तुलसी बाबा के पास आया और कलयुग ने कहा, देखो बाबा, इस संसार में राम नाम का प्रचार बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। ये साधु संतों के ऊपर ये कलयुग का प्रभाव कभी कभार पड़ जाता है? नाम साधना करोगे ना तो विपत्ति आना ही आना है, ध्यान रखना। सहज नहीं है, सरल नहीं है। और जब विपत्ति आती है तो हम महाराज साधना छोड़ देते हैं। क्या भगवान तो परीक्षा लेता है क्या? दमड़ी ले लो, चमड़ी ले लो, तब जाकर के भगवान दर्शन देते हैं। क्या पहले तो सारी दमड़ी धन छीन लेते हैं, अरे तन पे चमड़ी भी उतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान के दर्शन नहीं होते महाराज। रात दिन विपत्ता बढ़ती चली जाएगी। जितनी आप साधना में डूबोगे ना उतनी विपत्ता बढ़ेगी। और कभी कभार हम अज्ञानता में भर करके और हम साधना छोड़ देते हैं कि ऐसे भगवान की साधना करने से, पूजा पाठ करने से क्या मतलब, जो जीवन में विपत्ता ही बढ़ती चली जा रही है। कलयुग कई प्रकार से आकर के तुलसी बाबा को सताता है, पर तुलसी बाबा यहाँ पर राम नाम का प्रचार करना बंद नहीं करते। तुलसी बाबा कलयुग के प्रभाव से दुखी हो गए, क्योंकि कलयुग में तो झूठ, छल, कपट इन्हीं का बोलबाला है। कलयुग ने आकर के तुलसी बाबा से कहा कि राम नाम छोड़ो और झूठ, कपट, छल का सहारा लो, ऐसे जीवन में जियो। देखना जो लोग झूठ, कपट, छल के साथ जीते हैं ना, उनकी लाइफ कितनी आनंद में होती है क्या? पर लास्ट में उन्हीं को देखना, आप ही